हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग अपनी जो क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, विलेज पालमपुर। वो एक आइडियल, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि वो एक आइडियल विलेज की तरह से जो है वो यहाँ पर हमने उसको पिक्चराइज किया है। और उससे जो है वो पैन इंडिया या ऑल ओवर इंडिया की जो पिक्चर है या फिल्म है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही विलेजेस हैं और एक्चुअली में ये ऐसे ही जो है वो इसको डेवलप होना चाहिए कि भाई वहाँ पे जो है वो एक एजुकेशन सेंटर भी है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, फिर एक मेडिकल फैसिलिटी भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। जो फिर कुछ लोग पक्के मकान में रहते हैं, कुछ कच्चे मकान में रहते हैं। तो मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बताए थे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर और आपका कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, है ना। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि लैंड हमारे पास क्या है, स्केर्स रिसोर्स है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जितना लैंड हमारे पास है उसी में हमको जो है वो एग्रीकल्चर को या प्रोडक्शन करनी है ना। और फैमिलीज जो है बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो लैंड जो है वो लिमिटेड हो रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया, लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस में है, इसलिए हमें बहुत चीप लेबर जो है अवेलेबल है, ठीक है। फिर कैपिटल क्या है, कैपिटल भी एक स्केर्स रिसोर्स है, कैपिटल भी लिमिटेड है, लेकिन कैपिटल जो है वो इंक्रीज की जा सकती है ना। अगर आपके पास अपनी फैसिलिटी नहीं है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट पे जो है पैसे ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। कैपिटल मैंने आपको बताया 2 तरह से होती है, एक आपकी जो है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल, और एक जो है वो वर्किंग कैपिटल होती है। तो कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या होता है, वो आपकी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपकी फार्म की मशीन हो गई, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, और भी आपके या आपने जो ट्यूबवेल पे जो है किया है, अपना एक्सपेंस किया है, ट्यूबवेल लगाया है, मोटर लगाई है, वो सब आपके क्या हो गए, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल जो आपको एक सीजन में इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है कि आपको बीज भी चाहिए, आपको जो है वो पेस्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक सीज़न के लिए, कि आपको उस सीज़न को सरवाइव करना है, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो भाई इतनी कैपिटल आपके पास हाथ में होनी चाहिए। फिर आपको मैंने लास्ट एग्जांपल दिया ह्यूमन कैपिटल का, कि हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे लेकिन उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा ह्यूमन कैपिटल से आएगा। ह्यूमन कैपिटल में मैंने आपको बताया कि भाई लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। क्योंकि लेबर जो है वो एक तरह का वर्क हो गया, है ना, जो भी वर्क है वो लेबर कर रहा है, बट एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल इज प्रोवाइडिंग द क्वालिटी टू दैट वर्क, तो वो क्वालिटी वर्कर हो गया। मैंने आपको बताया था कि नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, है ना। नॉलेज क्या होती है कि भाई आपने किताब पढ़ ली, आप बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल पर्सन है, आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत की, आप दिन रात पढ़ रहे हैं, तो यू हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की। स्किल्स क्या होती हैं, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप किसी पर्टिकुलर सेट में ट्रेन किए जाते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर्स में हैं या मेडिसिन में है या इंजीनियरिंग में है, किसी भी फील्ड में आपको जो है वो ट्रेनिंग दी गई। एबिलिटी क्या होती है, जो आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, कि मैंने बताया आपको कि हर डॉक्टर एक बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बनता है, ट्रेनिंग सभी लेते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरह से मैंने बताया आपको फास्ट बॉलिंग जो है वो हर एकेडमी में, क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हर जो बॉलर है वो फास्ट बॉलर नहीं बन पाता है। तो इसी तरह से कोई बैट्समैन है वो नहीं अच्छा बन पाता, उसके लिए जो है वो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे फार्मिंग के जो मेथड्स हैं हमारे, जो उसमें बात किया था हमने 2 फार्मर्स को लेके, कि डाला और रामकली, और वो लोग जो पोरेस्ट फार्मर्स हैं, पोरेस्ट कैटेगरी में आते हैं, कि वो भी अपने
उनमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वेजेस जो है वो कम हो रहे हैं, है ना। वेजेस जो है, लेबर जो है वो अबंडेंस में है और उनकी जो वेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं। सीजनल वर्कर होते हैं, किसी को जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है, किसी को सीड सोइंग के लिए बुलाया जाता है, किसी को जब गल्ला जो है कटता है तब बुलाया जाता है। तो उनका जो लिमिटेड इनकम है और फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है वो किसी ने उनकी अपनी भी जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होती है तो उसमें वो जो है वो उनमें वर्किंग कैपिटल उनके पास नहीं होती है, तो वो बड़े किसानों के पास जाते हैं, फिर वो उधार लेते हैं। तो इस तरह से उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, तो इसलिए वो दूसरे दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करके भी जा रहे हैं और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क की उसको वो ढूंढ रहे हैं कि कोई शॉप पे काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कारपेंट्री का, कोई जो है बाल काटने का। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग ट्रेड्स में जो है वो लोग जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई कैपिटल, तो कैपिटल जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो थर्ड हमारा प्रोडक्शन का जो है वो है फैक्टर है। तो कैपिटल जो है वो आपको मैंने बताया, आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है। फिक्स्ड जो होती है वो आपका फार्म जो मशीनरी हो गई, जो ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, वो फिक्स है। वर्किंग कैपिटल जो आपको एक सीजन में जितनी कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो आपको बताया कि भाई जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बड़े फार्मर से कुछ पैसे उधार भी लेते हैं। एक सविता का एक एग्जाम्पल देके हमने जो है वो समझाएंगे भी आपको कि वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उतना हाई हो जाता है कि उसको रिपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि सविता जो है वो एक स्मॉल टाइम फार्मर है और वो वीट कल्टीवेट करती है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे, ठीक है। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे वो अपना जो है वो वीट कल्टीवेट करती है। उसके लिए प्लान कर रही है कि भाई उसके लिए कैश चाहिए, उसको किसके लिए कैश चाहिए, भाई उसको सीड्स खरीदनी है, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना। फिर उसके बाद जो उसके फार्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी उसमें वो यूज़ करती है कि भाई उसको प्लाव करना है फील्ड को या कैसे भी, तो उसके लिए भी उसको जो है वो कुछ रिपेयर के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके पास कैपिटल की कमी होती है, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 3000 की आ रही है पूरे सीजन में। अगर वो निकाल रही है कि भाई उसको जो है वो पेस्टिसाइड भी चाहिए, है ना, उसको जो है वो आपके फर्टिलाइजर भी चाहिए, उसको जो है वो सीड्स भी चाहिए, उसको जो है वो वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा उसका जो है वो एक सीजन का 3000 रुपीज जो है वो उसका आ रहा है, वो उसके पास है नहीं। तो वो क्या करती है कि वो जो है वो जाती है, एक तेजपाल सिंह नाम का एक बड़ा जो है वो फार्मर है, तो वो उसको पैसे कहता है कि ठीक है मैं आपको उधार तो दूंगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है 4 महीने के लिए वो पैसे दे रहा है और इंटरेस्ट रेट उसका कितना दे रहा है वो 6%। 6% पर एनम के हिसाब से उसने कहा कि 4 महीने का हम 24% लेंगे, ठीक है। तो 6% अगर हम जोड़ें 3000 का, तो लगभग मोटा मोटा जो है कितना आता है 180 रुपीज, 180 रुपीज पर मंथ, है ना। तो 180 इंटू 4 रफली कम्स आउट टू बी 720। तो उसने 3000 रुपए लिए और उसको 3720 रुपए जो है वो वापस करने होंगे, उसको रीपे करना होगा। ये पैसा समझ लो भाई, समझे बच्चों। तो इतना पैसा उसको वापस करना होगा जब उसके पास 3000 नहीं है। तो अच्छा 1 हेक्टेयर का लैंड है, उसके बाद जो है वो कह रही कि भाई हम जो है वो 100 रुपए पर मंथ पे जो सीजन होगा उसमें हम आपके यहाँ काम भी कर लेंगे, तो हमें 100 रुपये उसमें मिलेंगे, तो कुछ हमें जो है बचत हो जाएगी, कुछ हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि वो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो अपना प्रोड्यूस है वो सफ़र करेगा कि अपना जो उसने फार्म में जो पैदा कर रही है, तो ऑब्वियसली जब वो दूसरे के यहाँ जाके काम करेगी तो वो अपनी जो फार्म की प्रोडक्शन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी,
ठीक है। और क्या है कि उसके अपनी फैमिली भी है, उसको भी उसको सपोर्ट करना है, टाइम भी है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से उसका जो है वो उसका डेप्थ जो है वो निकल ही नहीं पाएगा और वो हमेशा कर्जे में जो है वो रहेगी। ये उसका कहने की कंडीशन है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो काम करने को या वो लोन लेने को तैयार होगी। हाउएवर अगर यही क्रेडिट फैसिलिटी वो बैंक में जाके लेती तो उसको शायद इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता और उसके ऊपर जो है वो ये एक चीज़ नहीं होती कि भाई उसको उनके यहाँ जाके जो है वो काम करना है, तो वो अपनी जो खेती है, अपना जो लैंड है, उसके ऊपर वो काम भी कर सकती है और बैंक को रिपेमेंट भी कर लेती। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है वो बात करें अगर जो हमारे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके अगर कॉन्ट्रास्ट देखें तो उसमें क्या है कि उनके पास इतना सरप्लस होता है कि भाई वो जो है वो अपनी फार्मिंग को जो है वो खुद फाइनेंस कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि भाई जो छोटे किसान हैं उनको वो उधार भी देते हैं, तो उधार देते हैं, लोन पे देते हैं, तो उनसे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उस इंटरेस्ट से जो है वो, और एक तो वो अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचते हैं जाके, है ना, उनके पास इतना सरप्लस होता है। ये सविता जो है उसके पास तो इतना सरप्लस होता ही नहीं है कि वो जाके बेच सके, तो जो भी उसके पास होगा वो अपने खा लेगी, उसके बाद फिर वो रीपेमेंट कर देगी लोन का, तो वो भी नहीं कर पाएगी, तो वो डेप्ट में हमेशा कर्जे में रहेगी। जो स्मॉल और मीडियम जो फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं, वो एटलीस्ट अपने जो सेविंग, अपनी जो प्रोड्यूस है उसको जाके बेचते हैं तो उससे कुछ पैसा बचता है। उसके अलावा इस तरह के जो फार्मर्स होते हैं छोटे, उनको पैसे भी उधार देते हैं, तो उस पैसे के उधार देने से क्या होता है कि उनको और इंटरेस्ट मिलता है, तो उनके पास और पैसे आते हैं, तो वो कुछ अपने फार्म के इक्विपमेंट्स भी जो है वो परचेज कर लेते हैं और सेविंग भी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हमने आपको ये बात किया कि अब हम थोड़ा सा एक जो आपकी चैप्टर पेज नंबर 9 है उसमें कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं कि among the 3 factors of production we have found that labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages. ये चैप्टर, ये पेज नंबर 9 का जो लास्ट आपका पैराग्राफ है उसमें है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश, तो डैश में क्या हो जाएगा, स्मॉल फार्मर्स, right? They are paid low wages and lead a difficult life. In contrast to labor, land dash is a scarce resource. Land is scarce resource, है ना? And cultivated land area is dash. It is fixed. Land area is fixed. ठीक है, ये आपके सब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको देख लेना, है ना? एंड द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, अनइक्वली, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। उसके बाद फिर ये भी लिखा है, टू मेक अप द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड द फार्मर्स यूज डैश एंड डैश। क्या यूज करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि मॉडर्न, अगला पैराग्राफ में क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ डैश, मल्टीपल क्रॉपिंग and modern farming techniques, ठीक है, टू इंक्रीज द, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, अगले पैराग्राफ में कुछ और, मैं पूरी आपकी नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, और अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो फिर यू विल एबल टू डू इट, है ना? देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डैश, हाँ देखो, बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स एंड देयर इज अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है कि लैंड, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, डैश इज नेचुरल रिसोर्स, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, वेयर इज कैपिटल इज मैन मेड। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई लैंड को तो हम नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन कैपिटल को हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, हम क्रेडिट ले सकते हैं ना।
तो ये चीज होगी, ठीक। अब उसके बाद आपका अगली जो चीज है भाई कि जो जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद वो जो है वो सामान आपका बेचा जाएगा, ठीक है। जो आपके स्मॉल फार्मर्स है, गोविंद हो गई, सरिता हो गई, इनके पास जो है वो कम प्रोड्यूस है, इनकी फैमिलीज बड़ी हैं, तो ये बेच ही नहीं पाएंगे, ये अपना ही जो है वो घर चलाने बड़ी बात होती है। जो बड़े फार्मर्स होते हैं जैसे कि आपका जो ये हमने एग्जांपल दिया था तेजपाल सिंह का, तो उसने जो है वो अपने सामान को बेचते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि तेजपाल सिंह ने जो है वो कुछ पैसा जो अपना उसने बेचा, जो गल्ला जो ग्रेन्स बेचे, कुछ पैसा उसने बैंक में रख दिया, फिर उसके बाद कुछ उसने जो है वो लोन दिया सविता जैसे फार्मर्स को, उसके बाद फिर उससे जो है वो उसने अपने फार्म के इक्विपमेंट्स लिए, ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर ले लिया शायद उसने, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो प्लान कर रहा है कि एक दूसरा ट्रैक्टर ले लेगा। तो इस तरह से क्या है कि जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है, उनकी सरप्लस से बढ़ती रहती है ना। और वो जो है वो कैपिटल जो है वो अरेंज कर लेते हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये कहने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो बहुत से बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं भाई वो कैटल भी ले लेते हैं, वो कुछ जो है वो ट्रक्स भी ले लेते हैं, कुछ दुकान भी खोल लेते हैं, तो दूसरे बिजनेस में भी वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि आपको मैं एक एग्जांपल, ये जो पेज नंबर 11 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस, देयर आर 3 फार्मर्स, ईच हैज ग्रोन व्हीट इन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्ट, दो द प्रोडक्शन इज डिफरेंट, है ना। देखो एक आपके कॉलम दिए हुए हैं, एक तो ईयर हो गया, है ना, फिर क्या हो गया आपका ईयर के बाद क्या हो गया प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कंजम्पशन है, और उसके बाद सरप्लस है, कंजम्पशन प्लस प्रोडक्शन, ये हो गया। और फाइनली जो है वो कैपिटल आ गई नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आपको देखना है, इसमें 3 ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोडक्शन इज ट्वाइस ऑफ द कैपिटल, तो जो प्रोडक्शन है, जो भी कैपिटल होगी उसका 2 गुना होगा, बस ये चीज है इसमें। अब हमारे पास दिया हुआ है ईयर 1, ईयर 1 में कितना दिया हुआ है प्रोडक्शन हमारे पास 100, क्या है ये, व्हाट इज इट इन 100 100 kgs और आई थिंक इट्स 100 किलोस, ओके। ये दिया हुआ है हमारा ईयर 1, ठीक है। कंजम्पशन हमारा दिया हुआ है इसमें 40, ये फार्मर नंबर 1 के लिए, ठीक है। और सरप्लस हमारा दिया हुआ है 60, ठीक है, सरप्लस हमारा दिया हुआ है 60, ये कंजम्पशन माइनस प्रोडक्शन है, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमारा हुआ 100, कंजम्पशन हुआ 40, ये इनफैक्ट प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन है, दैट इज 100 माइनस 40, दैट इज 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारी कैपिटल जो है वो कितनी है अगले साल के लिए, यहां पे दी हुई है 60, ये कैपिटल हमारी दी हुई है, ठीक है, ये कैपिटल हमारी दी हुई है, बात समझ में आया कि नहीं है। ये जो सरप्लस है इसमें ये चीज ये भी लिखी हुई है, द सरप्लस इज द कैपिटल ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड द प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल। इसमें दो ही चीजें इसमें समझने वाली हैं कि सरप्लस जो है, ये सरप्लस जो है यही कैपिटल हो जाएगी, और ये कैपिटल जो है ये अगले साल के प्रोडक्शन के लिए ट्वाइस हो जाएगी। तो अगर हम ईयर 2 देखें,
ईयर 2 अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्शन बेटा कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2, दैट इज 120। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 120 हो गई। हमारे पास जो कंजम्पशन है वो 40 दिया हुआ है, कंजम्पशन इज सेम, कंजम्पशन इज सेम थ्रू आउट, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज सेम, कंजम्पशन ये जो है वो सेम है हर फैमिली की, ठीक है। बात समझो बेटा। अब हमारे पास सरप्लस कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40 कितना हो गया, 80। अब यही 80 जो है वो हमारे पास कैपिटल हो गई अगले साल के लिए, दिस इज द कैपिटल, ठीक है। अब जो ईयर 3 है उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कैपिटल है, जो प्रोडक्शन है, ये ट्वाइस हो गया इस कैपिटल का, तो 80 इंटू 2 इज 160, ये तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया। कंजम्पशन जो है वो तीनों साल में बताया सेम है हर साइज के लिए। अभी और भी जो फार्मर 2 और फार्मर 3 उनके लिए भी कंजम्पशन जो है वो सेम हो रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि सरप्लस निकालना है। सरप्लस कितना होगा, 160 माइनस 40 कितना हो गया, 160 में से 40 चले गए, कितना बचा, 120, 120। अब 120 का कैपिटल जो है अगले साल के लिए कितना हो जाएगा, 120 ही रहेगा। तो बात समझ में आई आपको, कैपिटल जो है वो 120 हो गया, प्रोडक्शन जो है अगले साल हमारा कितना होगा, 240 होगा। वो हमने करना नहीं, 3 साल का हमें करना है, ठीक है। ये फार्मर की पोजीशन हो गई पहले साल की। अब इसी तरह से हम अगर फार्मर नंबर 2 को देखें, 2 को देखें अगर हम, तो इसका ईयर वन अगर देखते हैं हम, ईयर 1 अगर हम देखें तो उसमें प्रोडक्शन आपका कितना है, 80 है, ठीक है। उसका प्रोडक्शन 80, कंजम्पशन हमारा 40 ही रहेगा, ये पता है हमको। सरप्लस कितना हो गया, 80 माइनस 40 इज 40, और यही जो है हमारी कैपिटल हो गई। फिर ईयर 2 में हमारा जो प्रोडक्शन हो गया वो कितना हो गया, 40 इंटू 2 दैट इज 80, ओके। कंजम्पशन हमारा कितना हो गया, 40 होगा। सरप्लस हमारा कितना हो गया, 80 माइनस 40 इज 40, ठीक है। यही हमारी कैपिटल हो गई अगले साल के लिए, यही हमारी कैपिटल हो गई अगले साल के लिए। नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3 में हमें क्या करना है, ईयर 3 में हमें क्या करना है, प्रोडक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 दैट इज 80। कंजम्पशन कितना है हमारा, 40 ही है। हमारा सरप्लस कितना हो जाएगा, 80 माइनस 40 दैट इज 40, और यही हमारी कैपिटल हो गई अगले साल के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा फार्मर नंबर 2। अब केस 3 क्या है, फार्मर नंबर 3 का है बेटा, स्पेस कम है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ईयर 1 के क्या है इसमें सीन, ईयर 1 क्या लिखा हुआ है भाई, प्रोडक्शन कितना है हमारा दिया हुआ है, 60, कंजम्पशन हमारा 40 ही होगा, ठीक है ना। कंजम्पशन हमारा 40 ही होगा, बात समझ में आई। सरप्लस हमारे पास कितना हो गया, 60 माइनस 40 दैट इज 20, यही हमारी कैपिटल हो गई अगले साल के लिए। ईयर 2 में क्या हो गया, कितनी हमारे पास जो है प्रोडक्शन हो गई, 20 इंटू 2 दैट इज 40, है ना। प्रोडक्शन कंजम्पशन हमारा 40 है, सरप्लस कितना हुआ हमारा, 40 माइनस 40 दैट इज 0, 0 हो गई। तो थर्ड ईयर के लिए कैपिटल क्या हो गई, मतलब 0 हो गई। तो क्या मतलब हुआ, इससे हमें क्या करना है, कंपेयर अगर करें हम तो क्या कहें बताओ, ये जो थर्ड वाला फार्मर है ये तो बिल्कुल रिटायर्ड हर्ड हो गया भाई, ये तो चला गया वापस, इसके पास है ही नहीं कुछ, तो ये बेचारा ये दूसरी जगह जो है वो जाके काम करेगा, इसकी अपनी फील्ड में कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपको सिचुएशन जो है वो बताने की कोशिश की है। ये बेटा एग्जाम्पल जो है वो शायद आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको आप जरूर देखिएगा, तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा
एनालाइज करने में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। यू विल बी एबल टू एनालाइज कि इस तरह के फार्मर जो है वो कभी भी प्रॉस्परस तो हो ही नहीं सकता, वो कभी अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पाएगा, उसके पास कोई कैपिटल ही नहीं बचेगी। जब कैपिटल ही नहीं बचेगी तो वो उधार लेके जो है वो खेती कैसे कर पाएगा, तो वो दूसरी जगह काम करेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई पालमपुर में जो है वो 75%, नॉट ओनली इन पालमपुर बट इंडिया में भी 75% ऑलमोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी है। 25% जो है वो दूसरे और एक्टिविटीज में लोग काम कर रहे हैं। तो पहला जो इन्होंने एक्टिविटी बताई है वो बताई है डेयरी की, कि डेयरी का प्रोडक्शन यानी कि दूध का, लोगों ने जो है वो भैंसे अपनी परचेज की हुई है तो उससे वो दूध जो है वो लेते हैं और वो दूध जाके मार्केट में बेचते हैं। दे यूज्ड टू सेल द मिल्क, बफलो मिल्क। ठीक है, तो इसमें ये लिखा भी हुआ है कि 2 ट्रेडर्स जो है वो शाहपुर से, उन्होंने जो है वो एक कलेक्शन और अपना जो है वो चिलिंग सेंटर लगाया हुआ है रानीगंज में, जहाँ पे जो है वो फार्मर्स आके अपना जो है वो जो फार्मर जो लोग होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करके अपने अपने जो मिल्क है वो लाके वहाँ पे बेच देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको अगली चीज ये बताई, या अगली चीज यहाँ पे ये दी हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है बेटा बहुत कम है वहाँ पे। पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग 50 लोग जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टोटल पालमपुर 450 फैमिलीज हैं, उनमें जो इतने भी लोग हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 लोग जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की और पालमपुर की और बड़े सिटीज़ में फ़र्क है, डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ओपन मार्केट नहीं है, इतने लोग वहाँ पे आते जाते नहीं हैं। तो छोटी सी लोग हैं, छोटे लोगों को हमको जो है वो उनकी नीड्स को हमको फुलफिल करना है, तो एक छोटी हमारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे लगती है, या लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि जो भी लेबरिंग होती है या जो भी लेबर्स होते हैं वो घर वाले ही होते हैं, बाहर के रेयरली जो है लेबर्स वो यूज होते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मिश्री लाल का। मिश्री लाल ने क्या किया कि एक जो मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन है, गन्ने का जो है जूस निकालने वाली एक मशीन उन्होंने निकाली कि उससे जो है वो गुड़ बनाते थे। वो पहले क्या होता था कि वो आपकी जो थी वो आपकी बुलक थी, उनके मतलब उनके ऊपर जो थी वो बैलों से जो था वो निकाला जाता था गुड़। अब उन्होंने जो है वो एक मशीन ले ली। अब उस मशीन में लेने में क्या हुआ कि उन्होंने किसी बाहर वाले को एम्प्लॉय नहीं किया, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वही उसमें जो है वो इन्वॉल्व होते गए और वही जो है वो उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं उस गुड़ को निकालने में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब उसको क्या लगा, कैपिटल क्या है उसकी, मिश्री लाल की कैपिटल ऑफ मिश्री लाल इज शुगर केन क्रशिंग मशीन। ठीक है, बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस। ऑब्वियसली उसके घर वाले जो है वो उसको लेबर प्रोवाइड करते हैं। कैन यू गेस व्हाई मिस्टर लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्यों नहीं कर पा रहा है बेटा वो, इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो मार्केट है वो लोकल है, वहीं पे बना रहा है, और एक मैकेनिकल एक छोटी सी उसकी जो है वो गुड़ निकालने की मशीन है जो कि वहीं पर जो है वो लोगों को गुड़ वो बेच देता है उसी अपने गांव के अंदर या आसपास के जो आपके उनके गांव है कि रानीगंज है और शाहपुर है। ठीक है, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वो अगर बनाएगा तो ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्केट होगी। ठीक है, व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी। अच्छा, कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हेन ही कैन फेस लॉसेस। कब होगा, जब प्राइस जो है वो गुड़ के गिर जाएंगे। लॉस कब होगा उसको, लॉस इस सिचुएशन में होगा व्हेन द प्राइसेस ऑफ जैगरी फॉल्स। जब गुड़ के दाम गिर जाएंगे तो उसको जो है घाटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। क्यों नहीं अपने गांव में बेचता, वो शाहपुर में जाके बेचता है, क्योंकि भाई वहां पे मार्केट बड़ा है,
वहां पे ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। अगर वहां पे गुड़ जो है वो 2 रुपए में बिक जाएगा, अपने गांव में जो है वो आपको 50 पैसे में बिकेगा। बात समझ में आई? अब उन्होंने अगला एग्जाम्पल दिया है शॉपकीपर्स की। अगली जो ट्रेडिंग नॉन एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वो है शॉपकीपिंग की। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वहाँ पे दुकान भी अब बनने लगी हैं, अब लोग वहाँ पे दुकानें भी खुल गई हैं। आपके जो जनरल स्टोर्स हैं या किराना स्टोर्स हैं, वो आपके गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है, साबुन है, ये सारी चीज़ें बनने लगी हैं। कुछ जो है वो कपड़े भी वहाँ पे मिलने लगे हैं, सारी जो है वो होजरी के भी आइटम्स मिलने लगे हैं। और एक बस स्टैंड भी है, तो वहाँ पे जो है वो क्या नाम है, खाने पीने के जो ठेले वाले जैसे होते हैं ना, वो भी लगाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने अगला एग्जाम्पल दिया करीम का, कि करीम ने क्या किया है, अपने यहाँ कंप्यूटर क्लास का सेंटर खोला हुआ है। ठीक है। बहुत सारे जो हमारे गांव के जो वहाँ के जो लोग हैं पालमपुर के, वो क्या हो रहा है कि शहरों में जाके पढ़ने लगे हैं, शाहपुर में जाके हायर एजुकेशन लेने लगे हैं। अब उसके बाद जो है वो, जब उसने करीम ने देखा भाई कि शाहपुर बहुत से बच्चे जो हैं वो जाते हैं, जो हाई स्कूल के तक के बच्चे हैं वो जाते हैं वहाँ शाहपुर में, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने गांव में ही वो सेंटर खोल दें। तो उसने जो है वो दो लड़कियां थी, 2 वुमेन थी, जिन्होंने जो है वो उन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर में एक डिग्री ली है। तो कंप्यूटर साइंस में जब डिग्री ली तो उन्होंने जो है वो उनको वो उनसे जो है वो क्या किया, उनको एज ए टीचर जो है वो वहाँ पे रिक्रूट किया, और उसने कंप्यूटर खोल लिए, कंप्यूटर्स वहाँ पे ले आया, और उसने कंप्यूटर क्लास वहाँ पे चलने लगा। तो बहुत सारे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके क्या करते हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। बात समझ आई? इन वॉट वेज करीम्स कैपिटल एंड लेबर इज डिफरेंट फ्रॉम मिस्ट्री लाल। करीम की कैपिटल क्या है भाई? करीम की कैपिटल जो है वो क्या है? करीम की कैपिटल जो है वो कंप्यूटर है। उसकी कैपिटल क्या थी? शुगर केन क्रशिंग मशीन थी। ठीक है। और फिर अगला क्या है? फिर अगला क्या है? करीम, अच्छा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मिस्ट्री लाल। ठीक है। तो मिस्ट्री लाल की जो कैपिटल थी वो क्या थी? मैकेनिकल, वो थी आपकी क्या नाम है, शुगर केन क्रशिंग मशीन। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि करीम में, अच्छा देखो एक चीज और इसमें डिफरेंस है कि करीम ने क्या किया, लेबर को हायर किया, और मिस्ट्री लाल ने क्या किया, मिस्ट्री लाल ने अपने घर वालों को लगाया, है ना, हिज हाउसमेट्स, वही काम करने लगे। तो ये डिफरेंस है करीम की कैपिटल और मिस्ट्री लाल की कैपिटल। ठीक है। वाई डेंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। क्यों नहीं खोला भाई किसी ने? क्योंकि भाई किसी के पास जो थी कंप्यूटर में डिग्री नहीं थी, बच्चे जो थे वो कंप्यूटर पढ़ने वाले नहीं थे, तो उस कंडीशन में जो था वो कौन वहां पे पढ़ाता और कौन पढ़ता, तो दोनों ही चीजें थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो उन्होंने दिया है यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, वो है ट्रांसपोर्ट का। कि बहुत से लोग बेटा वहाँ पे जो है वो ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो चला रहे हैं। और वहाँ जो ट्रेडर्स हैं जो अपना सामान जो है वो गांव के बाहर ले जाके बेचते हैं मार्केट में। ठीक है। इसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया किशोरा का। किशोरा इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर्स लेबरर्स। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस व्हिच ही रिसीव्ड। ठीक है। किशोरा ने देखो बेटा क्या किया कि उसने, हम आपको एक ये बता देते हैं कि किशोरा एक छोटा किसान था, तो उसको जो था वो प्रॉब्लम हो रही थी अपनी फैमिली के सर्वाइवर के लिए। तो उसने बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लिया तो उसने क्या किया, एक भैंस खरीदी, भैंस खरीदी, और भैंस से जो है वो क्या करता है, वो बफलो परचेज करता है। तो उसने क्या किया, भैंस का दूध जो है वो जाके बेचता है। उसके बाद फिर क्या किया, उसने पीछे भैंस के उसने एक लकड़ी की एक कार्ट लगा ली, एक गाड़ी लगा ली। उसमें क्या किया कि उसमें सामान जो है उसने रख के ट्रांसपोर्ट करने लगा। जैसे कि आपके जो है वो जो 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 वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको ले जाके बेचने लगा। ठीक है। जो कुम्हार थे उनको मिट्टी चाहिए होती है, तो वहाँ से वो गांव से जाके शहर में वो मिट्टी लेके आता था और वो उनको प्रोवाइड करता था। ठीक है। और उसके बाद ये था कि कुछ बार भाई गेहूँ, अरे सॉरी, वो गुड़ जो है वो भी बाहर बेचने के लिए जाता था। ठीक है।
तो व्हाट इज किशोराज फिक्स्ड कैपिटल? किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल इज बफलो। बफलो है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? वर्किंग कैपिटल है उसके पास कुछ? बिल्कुल है। जब उसने जो है वो भैंस खरीदी तो दूध बेचता है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? मनी हो गई, पैसे उसको मिलने लगे। जब पैसे उसने लगाए तो उसने जो है वो दूसरे और काम किए, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व इन? पहले क्या है, किशोरा की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एक तो मिल्क की सप्लाई है, फिर जैगरी की है, फिर क्ले की है। कुम्हारों के लिए जो है मिट्टी लाता है, गुड़ बेचता है और क्या करता है? दूध बेचता है, ठीक है। वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? यस ऑब्वियसली, किशोरा जो है वो अपना जो उसकी रोड्स बन गई हैं उससे वो अपना सामान जो है वो आसानी से ले जा सक रहा है। नहीं तो अगर रोड्स जो है कच्ची होती बारिश में या वैसे भी, तो वो अपना सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाता। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है बेटा ये मैंने आपको आज कंप्लीट किया है। कुछ हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इसकी भाई। पहला आपका है एवरी विलेज इन इंडिया सर्वेड वंस इन 10 years ड्यूरिंग सेंसस एंड सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। फिल अप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड। पालमपुर, इसकी पालमपुर की क्या है लोकेशन? पालमपुर है लोकेशन, पालमपुर। टोटल एरिया 226 हेक्टेयर, ठीक है। लैंड यूज 200 हेक्टेयर, 26 जो है वेस्ट लैंड है, ठीक है। उसके बाद फिर कल्टीवेटेड लैंड की बारी आ रही है कि इरिगेटेड लैंड कितना है और अनइरिगेटेड कितना है, और लैंड अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो टोटल एरिया जो है वो इरिगेटेड है। इरिगेटेड कितना है? 200 हेक्टेयर। अनइरिगेटेड कुछ है ही नहीं, जीरो है। और उसके बाद जो है वो दूसरे और चीजों के लिए जो लैंड है वेस्ट लैंड जो है वो 26 हेक्टेयर है। फिर उसके बाद हम बात करें अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज की, तो एजुकेशन में क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेडिकल क्या है? मेडिकल फैसिलिटी में 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। फिर उसके बाद क्या है? मार्केट क्या है? मार्केट्स जो है वो आपकी रायगंज और शाहपुर नियर बाय मार्केट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो तो भाई आपका रोड्स है, आपके ट्रांसपोर्ट है, बुलक कार्ट्स है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, जीप्स हैं, सारी चीजें हैं। और नियरेस्ट टाउन जो है वो कौन सा है? शाहपुर का। नियरेस्ट टाउन शाहपुर, ठीक, ये हो गया। और दूसरा देखते हैं भाई। ठीक है बेटा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? ऑब्वियसली मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं उनमें हमें ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हमारे जो है वो कल्टीवेटर्स होते हैं, यानी कि हार्वेस्टर होते हैं, थ्रेशर होते हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। हाउ डू यू थिंक द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज हेल्प्ड द फार्मर्स इन पालमपुर? इसको बेटा आप जो है वो अगर देखें
तो ये आपका जो आंसर है ये आपको जो आपका पेज नंबर 3 है उसमें आपको मिल जाएगा कि मेन रीजन दे आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और इरिगेशन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आई, पहले जो थे वो पर्शियन व्हील से कुएं से जो थे वो लोग पानी खींचते थे, अब जो है वो ट्यूबवेल्स का सहारा लेते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, तो इरिगेशन जो है वो एरिया ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ है, इरिगेशन जो है वो बढ़ गई है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई? क्यों भाई? क्योंकि देखो बेटा ऐसा है कि हमारे इंडिया में या पालमपुर में भी जो पहले जो था वो क्या था कि 40% से लेस जो हमारा एरिया है वो क्या है, नॉन इरिगेटेड है। तो उसको इसके लिए जो है वो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इरिगेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनको मानसून पे जिनकी डिपेंडेंसी रहती है वो कम हो जाएगी। भाई रेनफॉल अगर नहीं भी हुई है तो भी उनके खेतों में सिंचाई हो जाएगी, उनकी पैदावार जो है बढ़ जाएगी, उनके खेतों में जो है वो पानी चला जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, देयर फील्ड्स वुड बी इरिगेटेड, देयर एग्रीकल्चरल लैंड वुड बी इरिगेटेड एंड दे वुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, राइट? यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज इन पालमपुर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 150 फैमिलीज कैसी हैं, नो लैंड। 240 फैमिलीज कितनी है, लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, तो कितनी बची आपकी 200 साढ़े, टोटल फैमिलीज कितनी है, टोटल फैमिलीज इन पालमपुर 450 है, 150 और 240 यानी कि 390। ठीक है ना, ये हो गया। एंड 450 माइनस 390 इज 60 फैमिलीज who have more than 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। ठीक है, बात हो गई। Why are the wages for farm laborers in पालमपुर less than the minimum wages? बेटा क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे लेबर जो है वो अबंडेंट है। मैंने पहले भी बताया आपको, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनमें लेबर्स जो है, उसमें लेबर्स जो है वो सबसे अबंडेंट है। तो इतने लेबरर्स हैं वहाँ पे, इतनी पॉवर्टी है कि वहाँ पे जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड जो वेजेस हैं, जो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट, अलग अलग जो इसमें गवर्नमेंट का 300 रेट लिखा हुआ है ये उन मिनिमम वेजेस का, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो होती है कैटेगरी में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की जो होती है वेजेस सेट की जाती हैं। मैंने आपसे कहा था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेटेस्ट डेटा आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 400-500 रुपये होगा या 300 से 500 के बीच में कुछ फ्लक्चुएट होता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे इतना जो मिनिमम वेज है जो सेट किया है गवर्नमेंट ने वो भी नहीं मिल पा रहा है लेबरर्स को। ठीक है, तो वो दूसरे फिर एक्टिविटीज में, दूसरे और कामों में वो जाने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन योर रीजन टॉक टू 2 लेबर्स, ओके दिस इज समथिंग व्हिच यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। और फिर क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, डिफरेंट वेज कैसे हम कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया मल्टीपल क्रॉपिंग, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग से बेटा क्या मतलब होता है कि मैंने बताया आपको राबी और खरीफ की फसल। खरीफ में क्या है आपका बाजरा, ज्वार, है ना, राइस। राबी में वीट, मस्टर्ड। ठीक है, और इसके बीच में एक अक्टूबर में एक फसल हो सकती है आपकी पोटैटो की, अक्टूबर नवंबर।
पोटैटो, ठीक है ना। उसके अलावा शुगर केन। फिर उसके बाद एक दूसरी जो आपकी जो होती है वो जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो कहलाती है आपकी जैद जैद की फसल, जैद क्रॉपिंग। ये क्या होती है आपकी मेनली मार्च से लेके और जून के बीच में होती है। इसमें क्या होते हैं आपके ऐसे खीरा हो गया, है ना, फिर वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड सो ऑन, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ें वो उसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अब मोनोक्रॉपिंग भी होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है। तो वो एक बड़ा एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक है, वो आप लोगों से इतना रिलेटेड नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में क्या हो गया भाई, ये आपके पास जो है ट्रैक्टर हो गए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में ट्रैक्टर्स हो गया, है ना, आपका जो है वो हार्वेस्टर हो गया, आपका जो है वो थ्रेशर हो गया, और इस तरह से जो भी आपकी मशीनरी है उनका यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब वर्क ऑफ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। बेटा 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का आइडियल एग्जाम्पल जो है सविता का केस होगा। उस केस को आप जो है लिख सकते हैं कि भाई उसके पास भी 1 हेक्टेयर लैंड था, तो उसको जो है वो बड़े तेजपाल सिंह जैसे जो है वो बड़े फार्मर ने कहा कि भाई हम आपको 6% पे आपको 4 महीने के लिए जो है वो लोन देंगे। तो 6% 3,000 का मोटा मोटा जो है वो जाके आपका 180 रुपये होता है, तो 3-4 महीने के लिए आपके 720 रुपये पे उसने दिया। फिर उसने ये भी कहा कि सविता से कि 100 रुपये रोज़ पे जो है वो उसको जाके वहाँ काम करना पड़ेगा। तो अपनी खेती भी देखे वो, उनकी खेती भी देखे, अपनी फैमिली को भी देखे, तो इसलिए उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गोविंद का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई उसके जो है 2.25 हेक्टेयर लैंड था, तो उसमें उसके बच्चों के पास जो है 0.75 आया, 3 बच्चे थे, तो उनकी जो है वो उस एग्रीकल्चरल इनकम से वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो उन्होंने दूसरे अपॉर्चुनिटीज वो देखने लगे, ठीक है। हाउ, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। ये आप तेजपाल का जो एग्जाम्पल है तेजपाल सिंह का फार्मर का, वो आप लिख सकते हैं कि भाई वो जो है वो उसके पास इतना सरप्लस लैंड है कि वो जो है वो जो प्रोड्यूस करता है, तो वो जाके खेत अपना जो ग्रेन है, वीट है या राइस है या जो भी उसके पास जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको जाके मार्केट में बेचता है, उससे पैसे मिलते हैं, वो पैसे जो हैं वो उसकी सेविंग्स में काम आते हैं, उसका जो घर उससे चलता है, फिर उसके बाद जो सेविंग्स होती है वो बैंक में डालता है। फिर जो जैसे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनको वो लोन देता है, तो उस लोन के पैसे से भी जो है वो अपनी नए फार्म की जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, मॉडर्न फार्म्स की, ट्रैक्टर है, ये कार्ट है, जीप है, जो भी चीज़ें हैं वो फार्मर्स जो हैं वो लेते हैं। भैंस ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, तो उससे वो दूसरे और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने शॉप में कर दिया या ऐसा कर दिया। तो ये बड़े फार्मर्स की बात होगी। और क्या है बात है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह, वुड सविता कंडीशन भी डिफरेंट इफ शी कुड हैव गॉट लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, मैंने आपको ये चीज़ भी पहले बताई कि सविता को 4% 6% के हिसाब से उसने जो है वो लोन दिया, 6% फॉर पर एनम फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। तो 24% हो गया, 4 × 6 इस 24% उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है वो 100 रुपये रोज़ पे उसको काम भी करना पड़ेगा, उसको अपने फार्म भी देखनी है, अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। फिर अगर वो जो थी वो बैंक से लेती तो उसको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता, किसान क्रेडिट कार्ड में और कम मिल जाता। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सी कंडीशन, बहुत सी चीज़ों में किसान जो गवर्नमेंट है वो उसको माफ़ भी कर देती है, वेव भी कर देती है, लोन को वेव ऑफ कर देती है। उसके अलावा जो था वो उसको जो है वो दूसरों के यहाँ जाके तेजपाल सिंह के यहाँ 100 रुपये रोज़ पे काम भी नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी जो लैंड है, अपनी जो फार्म है 1 हेक्टेयर की, वो उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, तो एटलीस्ट उसका कुछ सेविंग भी होता, ठीक है। Try to talk some old residents in your region and write a short report on changes of irrigation। तो इरिगेशन में बेटा ये तो अपने आप से करना पड़ेगा कि भैया आप जाके कि किस तरह से पहले ट्यूबवेल से होती थी, अब जो है वो आपकी जो पहले आपकी वो से होती थी, पर्शियन व्हील से होती थी, कुएं से होती थी, वेल से,
अब ट्यूबवेल से होने लगी है। प्रोडक्शन भी जो था वो पहले बहुत कम होता था। अब जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो जब से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आई, हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स आई, तो उनसे जो है वो आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो बहुत, मैंने आपको वीट और पल्स का जो है वो एग्जांपल भी दिया था कि वीट में जो है वो आपके 980 टाइम्स जो है वो बढ़ा, जबकि पल्स जो है, दालें जो है, उनका प्रोडक्शन जो है वो 110% बढ़ा, इंक्रीज़ किया। और वीट का उसी जगह जो है वो 980 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ किया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वीट है वो आपकी जो ओल्ड टेक्निक से होती थी, और जो उसके बाद फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स और आपके पेस्टिसाइड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आई, तो उसमें एटलीस्ट आपके वीट में 146% का इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ इन सब में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज विच टेक प्लेस इन योर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। बेटा वो वही है जो उसमें दिया हुआ है कि भाई डेयरी हो गई, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी हो गई, डेयरी, डेयरी का हो गया नॉन फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज डेयरी की हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट की हो गई, फिर उसके बाद जो है वो शॉप्स की हो, है ना। मैंने आपको इसमें करीम का एग्जांपल दिया, डेयरी का आपको एग्जांपल दे चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग में मिश्री लाल का दिया, ट्रांसपोर्ट में जो है वो किशोरी का दिया। बात समझ आई कि नहीं आई कि करीम ने जो है वो एक कंप्यूटर सेंटर खोला, मिश्री लाल ने जो है वो एक शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो परचेज की, और किशोरी ने जो है वो एक भैंसे खरीद के उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, व्हाट कैन बी डन सो दैट द मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। देखो, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को हम बढ़ाते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बेटर क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि लोन्स बैंक से एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद बेटर मार्केट्स, है ना, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड्स, कनेक्टिविटी हो और साधन भी हो। रोड्स होंगी तो उनमें जो है वो आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से ये चैप्टर मैंने जो है वो आपको अलॉन्ग विद चैप्टर और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इन अगर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें तो आपको बेटर नोट्स जो हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और आपको अगर ये मेरा ये वीडियो जो है वो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।